स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मास यूनिट से। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, यहां पे आप देखें तो आप इसके नेम से ही क्लियर है कि एटॉमिक यानी एटम की मास यूनिट। एटम यानी, अब यहां पे एटॉमिक से मतलब है कि जो भी पार्टिकल होते हैं, स्मॉल पार्टिकल होते हैं, एटम होते हैं, न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही स्मॉल होते हैं और इनका मास भी बहुत ही स्मॉल होता है, जिनको किलोग्राम या ग्राम में एक्सप्रेस करना काफी डिफिकल्ट था। इसलिए एक नया मास यूनिट, एक नई मास की एक नई यूनिट बनाई गई जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, या इसी को शॉर्ट में हम एटॉमिक के लिए ए, मास के लिए एम और यूनिट के लिए यू कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट या एएमयू भी कहते हैं। कहीं कहीं शॉर्ट में इसको यू से, न्यूमेरिकल्स में इसको यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एटॉमिक मास यूनिट जो होती है उसको हम एएमयू या यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और नाभिक यानी न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनके मास बहुत ही छोटे होते हैं। तो इन छोटे मास को एक्सप्रेस करने के लिए एक नई यूनिट बनाई गई जिसे एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, जिसे एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अब देखिए कि एटॉमिक मास यूनिट यानी एएमयू क्या होता है, कि एटॉमिक मास यूनिट जो होती है वो कार्बन एटम 6C12 के मास के मास ऑफ कार्बन एटम 6C12 के 1/12 पार्ट के इक्वल होता है। एटॉमिक मास यूनिट यानी एएमयू जो होता है वो कार्बन एटम 6C12 के मास का 1/12 पार्ट होता है। तो 1 AMU इक्वल क्या हो जाएगा, 1 AMU को अगर हम डिफाइन करें तो 1 AMU इक्वल 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 6C12। कार्बन 6C12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट को हम एएमयू कहते हैं। ओके, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट एएमयू क्या होता है कि कार्बन 6C12 के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट जो होता है उसे हम एक एएमयू कहते हैं। तो यानी कि कार्बन 6C12 के एक एटम का जो मास होता है वो 12U होता है। कैसे, देखिए यहां पे 6C12 ये दिया हुआ है, फिर किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास नंबर होता है उसके उतने ग्राम में n परमाणु होते हैं, n मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी आप एवोगाड्रो में या केमिस्ट्री में जब आप मोल निकालते हैं तो आप मोल में देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास नंबर, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास नंबर में कितने पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो होते हैं कैपिटल N यानी एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। तो 6C12 का एटॉमिक मास यूनिट है 12। 6C12 का एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 12 है। तो इसके 12 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इसके 12 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे n, यानी n मॉलिक्यूल्स का मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स यानी n एटम्स, मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स या एटम, ये हो जाएगा 12 ग्राम हो जाएगा। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल या 1 एटम 12/n ग्राम। देखिए होगा भाई, 6C12 कार्बन को हम लिखते हैं 6C12, हमें यही कार्बन लेना है जिसका एटॉमिक मास नंबर क्या है, 12 है। तो कार्बन का जितना इस एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास नंबर है उसके उतने ग्राम में n मॉलिक्यूल्स होते हैं, जहां पर n क्या होता है,
एवोगाद्रो नंबर होता है। अब 12 ग्राम जो मास होता है उसमें 12 ग्राम मास में मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि n मॉलिक्यूल्स का वेट, n मॉलिक्यूल्स का मास 12 ग्राम है। तो मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स या एटम 12 ग्राम। तो अब यहां से अगर हम 1 मॉलिक्यूल या एटम के लिए निकालें तो n से डिवाइड कर देंगे, 12/n ग्राम। तो यहां पर हम मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 6C12 की जगह रख देंगे 12/n। तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू 12/n ग्राम। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/n ग्राम। n की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। क्लियर है इतना भाई। n एवोगाद्रो नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब यहां पे इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब हम इसको किलोग्राम में चेंज करें तो 1 AMU इक्वल क्या हो जाएगा, 1 AMU इक्वल हो जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। 3 पावर बढ़ा देंगे तो ये हमारी वैल्यू kg में हो जाएगी। तो ये होता है आपका एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU। यानी 1 AMU इक्वल होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। इसी को हम U भी लिखते हैं तो ये 1 U की वैल्यू भी हो गई। 1 U या 1 AMU इक्वल 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन आता है कि 1 AMU के इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी होती है, या 1 AMU को अगर हम एनर्जी में चेंज करें तो कितनी मिलेगी हमें एनर्जी। तो देखिए यहां पे 1 AMU जो है वो क्या है, मास है। वन AMU जो है वो क्या है, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU और 1 U। 1 AMU या 1 U के इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी होगी। तो यहां पर देखिए 1 AMU जो है वो मास है, और मास को एनर्जी में रिलेट करने का हमारे पास एक इक्वेशन है, आइंस्टीन मास रिलेटिविटी। तो आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंट क्या है, E इक्वल डेल्टा mc² या E इक्वल mc²। ये आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन है, E इक्वल mc²। जहां पर m क्या होता है, मास होता है, c होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो अब यहां पर हम मास की जगह क्या रखेंगे, 1 AMU। हम मास की जगह क्या ले रहे हैं, 1 AMU ले रहे हैं। अब 1 AMU को अभी हमने कन्वर्ट किया तो 1 AMU इक्वल होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। हमने 1 AMU की वैल्यू अभी फाइंड की है। स्पीड ऑफ लाइट c होती है 3 इंटू 10 की पावर 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम यहां पर वैल्यू पुट कर दें, m और c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, E इक्वल क्या हो जाएगा, m की वैल्यू हम रखेंगे 1.66 इंटू 10 की पावर -27 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 का स्क्वायर। c स्क्वायर था तो हमने c की वैल्यू रख के उसका स्क्वायर कर दिया। तो E इक्वल हो जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -27 इंटू 3 × 9 इंटू 10 टू दी पावर 16। अब यहां पे इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, E इक्वल हो जाएगा
मल्टीप्लाई करेंगे 1.49 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। भाई अगर हम ये किलोग्राम में ले रहे हैं और ये मीटर में ले रहे हैं तो किलोग्राम और मीटर के इक्विवेलेंट जूल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। अब ये जूल में वैल्यू आ गई, यानी 1 AMU इक्वल 1.49 इंटू 10⁻⁹ जूल। बट मोस्टली ये जूल में नहीं पूछा जाता, ये हमसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाता है। तो इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 AMU इक्वल 1.49 इंटू 10⁻⁹ जूल, ये है। अब इसको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड कर देंगे। तो अब यहां पर देखिए, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर आ जाएगा, तो 1 AMU इक्वल हो जाएगा 1.49 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻10 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन जूल। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर आ जाएगा, तो यहां से जूल कैंसिल हो जाएगा, तो 1 AMU इक्वल आ जाएगा 1.49 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 AMU इक्वल आ जाएगा 0.931 इंटू 10⁻10 या 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर 1 AMU इक्वल हो जाएगा, अब 0.931 यहां से अगर हम पॉइंट हटा दें तो ये हो जाएगा 931 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई यहां से हम पॉइंट को इधर ला रहे हैं 3 डिजिट, तो पावर 3 कम हो जाएगी। तो जब पावर 3 कम होगी तो ये क्या आ जाएगा, 931 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब हम इस 10⁻6 को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 AMU इक्वल 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻6 हटाकर हम मिलियन लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 AMU के इक्विवेलेंट एनर्जी इक्विवेलेंट 1 AMU। भाई यहां पर हमको जूल में वैल्यू मिल गई थी, बट जूल में वैल्यू कहीं पूछी नहीं जाती न्यूमेरिकल में, या अगर क्वेश्चन भी आता है 1 नंबर में बोर्ड में, तो वहां पर 1 AMU के इक्विवेलेंट कितने MEV एनर्जी होती है ये पूछा जाता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करते हैं। इससे डिवाइड करने पर जो जूल होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप कैलकुलेशन करके सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.931 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब हम ये पॉइंट यहां से हटाकर यहां लाएंगे 3 डिजिट, तो यहां से 3 पावर कम हो जाएंगी, 9 से ये 6 हो जाएगा, और 10⁻6 को ही हम मिलियन लिखते हैं। तो 1 AMU के इक्विवेलेंट एनर्जी हो जाएगी 931 MeV।